इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में कोरोना काल में की गई है घटिया दवाओं की आपूर्ति। सरकारी अस्पतालों से लेकर बाजार तक में घटिया दवाओं की आपूर्ति की गई है। फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है और से निदेशालय कार्रवाई की तैयारी में जुटा है और घटिया दवा आपूर्ति करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। और से निरीक्षक ने कहा है घटिया दवाओं की आपूर्ति करने वाली कंपनियों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लोहरदगा और गुमला में घटिया ओआरएस की सप्लाई की गई है। गुमला और हजारीबाग में घटिया बायोसिन की सप्लाई की गई है। तो रांची में दूसरी लहर में जिंक सल्फेट और एल्बेंडाजोल जांच में घटिया पाई गई है। तो घटिया दवा की आपूर्ति की गई है। झारखंड में कोरोना काल में घटिया दवाओं की आपूर्ति की गई है। सरकारी अस्पतालों से लेकर बाजार तक में घटिया दवाइयों की आपूर्ति की गई है। फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, घटिया दवाइयों की सप्लाई कर कहीं ना कहीं लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया गया है। बिल्कुल, देखिए गंभीर मामला है और कोरोना संक्रमण के दौरान जब कोरोना पिक पर था 2020-21 का ये मामला है। कई जिलों के सैंपल्स लिए गए और उसकी टेस्टिंग हुई, जिसके बाद ये रिपोर्ट आई है कि जो दवाइयाँ बाजारों में या फिर सरकारी अस्पतालों में जो दी गई थी कोरोना काल के दौरान, उसमें नकलीपन था, उसमें घटियापन था। अब उसकी जांच की गई है, जिसके बाद इस बात की सत्यता सामने आई है कि वाकई में वो जो दवाई थी वो नकली थी, वो घटिया दवाई थी। अब ये एक संगीन मामला है। अब इस पर क्या रुख होता है स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य मंत्री किस तरीके से इन चीज़ों को लेते हैं। हालांकि जो औषधि निरीक्षक हैं उनके तरफ से ये बयान जरूर आया है कि जो भी कंपनी उस दौरान दवाएं सरकार को मुहैया कराई थी या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी स्वास्थ्य विभाग। तो इस तरीके की बातें की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बेहद गंभीर और संगीन मामला। लोग पहले ही अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे थे उस संकट के दौरान में। कई लोगों की जानें जा चुकी थी कोरोना काल में, और उस ऐसे में अगर क्योंकि दवा ही सबसे महत्वपूर्ण था उस वक्त, और दवा भी अगर इंसान को नकली मिले तो ये कहीं ना कहीं एक आपराधिक मामला दर्ज होना, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस पर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी से खिलवाड़ की ये बात सामने आई है। अब इस पर क्या रुख होता है सरकार का, स्वास्थ्य विभाग का, ये देखना होगा। लेकिन गंभीर मामला है। अब इस मामले में हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जो भी कंपनी जिन्होंने उस वक्त में दवाइयां सप्लाई की, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी या फिर जो आपूर्ति करता थे जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग को दवाई सप्लाई कराई है कि कौन सी कंपनी इन दवाइयों की घटिया आपूर्ति की है? नहीं, स्पेसिफिक देखिए किसी कंपनी का नाम तो नहीं आया है, लेकिन क्योंकि कई दवाई उस दौरान दी जा रही थी लोगों को कोरोना से रिकवरी को लेकर, चाहे आप पैरासीटामोल की बात कर ले, जिंक टैबलेट की बात कर ले, तो ऐसे कई तरह की दवाई दी जा रही थी, क्योंकि उस दौरान में एक्सपेरिमेंट भी हो रहे थे लगातार कि कौन सी दवा सुटेबल होगी, कौन सी नहीं होगी। तो उसको लेकर कई तरह के दवाएं चलाई जा रही थी। राज्य सरकार की तरफ से भी कई तरह के दवाओं को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया था और उसी के तहत ये सारी चीजें हो रही थी। अब चूंकि ये मामला प्रकाश में आया है कि उस दौरान जो भी दवाइयाँ सप्लाई की गई, कई जिलों का उदाहरण आया है, कई जिलों के टेस्ट लिए गए हैं सैंपल के तौर पर, चाहे गुमला की बात कर ले, लोहरदगा की बात कर ले, ऐसे जिलों से दवाइयों को टेस्टिंग लैब में जांच किया गया है। खुद नामकुम में जो टेस्टिंग लैब है स्वास्थ्य विभाग का, औषधि निदेशालय का, उसमें ये जांच हुआ है और उस जांच के बाद ये चीजें सामने आई है कि उस दौरान जो दवाइयां बाजारों में या फिर सरकारी अस्पतालों में जो प्रोवाइड कराया गया था उसमें घटियापन था, वो नकली दवाइयां थी। और कहीं ना कहीं लोगों की सेहत से, क्योंकि लोग पहले ही जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, ऐसे में अगर नकली दवाओं
का खेप अगर बाजार में आया और लोगों तक पहुंचा तो ये कहीं ना कहीं आपराधिक मामला एक तरीके से बनता है। और इस मामले पर जांच भी हालांकि शुरू हो चुकी है अपने स्तर से, और ये कहा जा रहा है विभाग की तरफ से कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राकेश, कौन कौन से जिले हैं जिसमें ये दवाइयां पहुंची हैं, जहां पर क्योंकि ये दवाइयों की आपूर्ति की गई है, तो क्या झारखंड के सभी जिलों में ये दवाइयां पहुंची थी? नहीं, देखिए कई जिलों से ये रिपोर्ट ली गई है और सैंपल के तौर पर कई जिलों की दवाइयों का जांच किया गया है। चाहे आप लोहरदगा की बात कर ले, गुमला की बात कर ले, रांची की बात कर ले, पलामू की बात कर ले, ऐसे कई जिले हैं जहां से दवाइयां सैंपल के तौर पर ली गई और उन दवाइयों का जांच किया गया, जिसके बाद ये जो बातें हैं ये सामने आई कि उस दौरान जो दवाइयां आपूर्ति की गई थी आपूर्तिकर्ता द्वारा या विभिन्न कंपनियों के द्वारा, उसमें घटियापन था, वो नकली दवाइयां थी। तो अब चूंकि ये चीजें सामने आ चुकी हैं तो अब ये देखना होगा कि विभाग का क्या कार्रवाई होता है, विभाग का रुख क्या होता है। हालांकि औषधि निरीक्षक की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि जो भी आपूर्तिकर्ता थे या जो कंपनियां थी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी, उनके खिलाफ जो है विभाग जो है वो मुकदमा दर्ज कराएगा। जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर आपको बता दें कि घटिया दवाइयों की आपूर्ति की गई है और फूड एंड ड्रग टेस्टिंग में ये पता चला है। औषधि निदेशालय ने कार्रवाई की है और अब मामला भी दर्ज किया जाएगा।